जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो यूपी पुलिस का सपना तो देख रहे हैं, यूपी पुलिस में सिलेक्ट तो होना चाह रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता है कि यूपी पुलिस में सिलेक्ट कैसे हो, हमें कितनी पढ़ाई करनी है, या फिर हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्म कहाँ मिलेंगे। वो सारे डाउट उनके दिमाग में रहते हैं, लेकिन फोर्स में जाना चाहते हैं, लेकिन डाउट बहुत ज्यादा है दिमाग में। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है, क्योंकि अभी हाल ही में मुझसे 2-4 दिन पहले एक लड़की मिली, तो वो बोली कि दीदी मुझे आपकी तरह ही पुलिस में जाना है, आपकी तरह बनना है। तो मैंने उससे पूछा, बेटा आप मतलब कितने तक पढ़ी हो, कहाँ तक पढ़ी हो, या पढ़ाई कर रही हो क्या? तो बोलती है कि मेरी इस बार ना 12th है। तो मैंने कहा इस बार 12th कर लो, उसके बाद आप वो तैयारी करना, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करना। तो बोली तैयारी कैसे करें, फॉर्म कहाँ से मिलेंगे? तो वो सारे डाउट, कुछ बेसिक से चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है और फॉर्म कहाँ से मिलेगा, और आपकी एज कितनी होनी चाहिए, और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। वो सब कुछ चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस चयन प्रक्रिया। क्या कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं योग्यता। जो आपकी योग्यता, आप कितना पढ़े होना चाहिए, आपको कहाँ तक पढ़ाई करनी है जब आप यूपी पुलिस में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, जो आप सिपाही होते हो, कांस्टेबल, उनके लिए कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। जो सिपाही का पद होता है उसके लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। इसके आगे आप BA MA भी चलेंगे, लेकिन 12वीं से कम नहीं होना चाहिए, ठीक, समझ गए होंगे। इसके बाद दरोगा, जो SI होते हैं, सब इंस्पेक्टर, उनके लिए आपको स्नातक होना चाहिए, BA होना चाहिए, कम से कम BA आपको होना चाहिए, ठीक। सिपाही के लिए आप 12th पास हो जाएंगे, और दरोगा के लिए आप BA पास हो जाएंगे, ठीक। ये तो हो गई आपकी पढ़ाई की बात, ठीक। इसके बाद जो है आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस उसी लड़की ने मुझसे पूछे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को भी बता दिए जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सच में नहीं पता होगा। क्योंकि जब उसको नहीं पता तो हो सकता है और भी बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको नहीं पता होगा, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी पढ़ाई की बात, ठीक। इसके बाद आ जाइए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आप कितने साल के होने चाहिए, ठीक। तो देखिए, यदि आप 12वीं पास कर लिए हैं और आपकी जो एज है अभी 18 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है, तो बेटा आप इस वर्ष फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस वर्ष का मतलब जब भी आपके फॉर्म आएंगे, तो आप अगर 18 वर्ष के कंप्लीट नहीं हुए हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक। कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए, ठीक है ना। 18 से 22 नॉर्मल, मतलब जनरल वालों के लिए ये एज है। कम से कम तो आप 18 साल के होने चाहिए। इससे अलावा आप 22 के बाद भी आपको जैसे जैसे आप OBC SC ST गर्ल्स में को आपके इसमें एज में छूट भी मिलती है, ठीक है ना। तो ये मत सोच लेना कि जो 22 के ऊपर है वो नहीं भर पाएंगे, वो भी भर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी एज की बात, ठीक। अब इसके बाद आ जाइए कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए। आपके हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट, किसके लिए, सिपाही के लिए, ठीक है ना। और अगर SI बनना है, आपको दरोगा बनना है, स्टार लगाने हैं, तो आपके पास BA की मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। देखो, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास आय और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जर्नल वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, ठीक है ना। आय और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जहां आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक। इसके बाद आपकी फोटो भी लगती है, पासपोर्ट साइज, ठीक है ना, ठीक। तो ये हो गए
इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने चाहिए। ठीक, इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं हाइट। जो आपकी हाइट है, हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक, जैसे लड़कों की हाइट देख लेते हैं, तो जो आपकी लड़कों की हाइट है, लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो लड़कियां हैं उनकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC ST लड़कियों को छूट भी मिलती है इसमें आपकी हाइट में, और उसमें लड़कों को भी। ठीक है ना, तो ये हो गई आपकी हाइट। और वजन जो लड़कियों का होता है मिनिमम 40 kg होनी चाहिए। कितना, कम से कम लड़कियों का वजन 40 kg होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गई आपकी हाइट। ठीक, अब ये फॉर्म कब और कब कैसे कहाँ, फॉर्म आप सबसे पता है उस लड़की का क्या क्वेश्चन था, जब मैंने उसको सब कुछ बता दिया तो उसका क्वेश्चन ये था कि जब फॉर्म आएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा, फॉर्म थाने पर मिलता है क्या या फिर किसी चौराहे पर मिलता है। तो मैंने कहा भाई देखो, फॉर्म ना तो थाने पे मिलेगा आपको और ना ही कहीं चौराहे पर मिलेगा। जो फॉर्म आएंगे आपके ऑनलाइन, कैसे आते हैं फॉर्म, जो फॉर्म आएगा आपका ऑनलाइन फॉर्म आएगा। तो हमने उससे पूछा आपके पास बड़ा वाला फोन है, कह रही हाँ। तो मैंने कहा उस पे यूट्यूब पे आप देख लिया करें। तो मैंने कहा आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेंगे, जब भी फॉर्म आएंगे तो बहुत ज्यादा हल्ला हो जाता है, वही यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई। तो हमने उससे कहा कि यूट्यूब पर देखते रहें, है ना। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेंगे, मतलब ऑनलाइन वैकेंसी आएगी, उसमें आपको आवेदन करना होगा। ठीक, समझ गए। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन बनेगा, चलो फॉर्म भर दिया, अब आपको पढ़ना क्या क्या है। फॉर्म तो भर दिया, अब पढ़ना क्या क्या है। तो हम कहेंगे बच्चों आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। क्या, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको हिंदी पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, मैथ पढ़नी है और जीके जीएस पढ़ना है। बस 4 ही सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, हो जाएगा आपका सिलेक्शन, है ना। तो ये है आपका प्रोसेस, इतना आपको कर लेना है। मतलब बेसिक सी जानकारी है, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं बताया है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता था वो लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना हमने आपको बताया है कि ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक, और ये आपको पढ़ना है। ठीक, यदि आप इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक इनमें से कोई भी आपका क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और किसी टॉपिक पर अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट्स कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। जब तक के लिए तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।